तो हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत सर आप सभी को मेरिट वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आया हूं। टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का आप लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा होगा। एक R इक्वल टू वी बाई आई जो ओम्स लॉ होता है, और एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन है R इक्वल टू रो एल बाई ए। उससे रिलेटेड हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो होता है वो 3 मार्क्स में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में खास करके ये बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि ये टॉपिक क्या है, एक एक करके समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे कि क्या है ये टॉपिक। देखिए, एक फॉर्मूला होता है। देखिए, ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ जो है बाबू, ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा, है ना जी। R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बाबू? V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है ना जी। V बराबर आई आर होता है। ठीक है, इस तो आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, लेकिन एक और न्यूमेरिकल है R इक्वल टू रो एल बाई ए। बेहद महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, है ना जी। बहुत जरूरी टॉपिक, इसको हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। देखिए, कह रहा है कि अगर एल लेंथ का एक कंडक्टर हो, क्या हो जी? एल लेंथ का एक कंडक्टर हो। एल लेंथ का एक कंडक्टर है जिसका एरिया देखिए दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना जी। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है? देखिए ध्यान से, एल लेंथ का एक कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये वाला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ए है। क्या है बउआ? ए है। अगर इसका एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें रेजिस्टेंस आर लग रहा है, और इसका रेजिस्टिविटी क्या है बाबू? रो है। इसका रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। तब इससे एक रिलेशन बताया गया है। क्या? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो सर ये फॉर्मूला क्या याद कर लेंगे? क्या सर ये फॉर्मूला हम लोग अगर याद कर लेंगे तो हम लोगों का क्या क्लियर हो जाएगा क्या? तो फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक एक बात को हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए सर, यहाँ पे ये आर क्या है? सर यहाँ पे आर क्या है? आर क्या है? तो आर मेरे प्यारे दोस्तों, आर रेजिस्टेंस है। क्या है जी? आर रेजिस्टेंस है। ठीक है सर। रो क्या है? सर रो रेजिस्टिविटी है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। क्या है दोस्तों? रेजिस्टिविटी है। एल क्या है सर? एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और सर ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। उसके बाद देखिए, आर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, अब रो रेजिस्टिविटी हो गया, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से सीखिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, तो इसके साथ यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट में लेना है। ठीक है, मतलब आर को हमेशा, चाहे दिया हुआ कुछ में भी हो, किसी भी चीज में दिया हो, हमेशा उसका जो वैल्यू लेना है वो ओम में लेना है। किस में लेना है जी? ओम में लेना है। एरिया को सर हमेशा किस में लिया जाना चाहिए? तो एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में लिया जाना चाहिए। हमेशा दे देगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, तो हमको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरिया जो है ना वो सर्कल है। ये जो सर्कल पार्ट आप देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि उसका रेडियस दे देगा।
कभी कभी उसका क्या होगा, रेडियस दे देगा, तो रेडियस दे देगा तो आपको उसको पाई और स्क्वायर करके निकाल लेना है एरिया। तो ध्यान यही देना है, ठीक है ना। ठीक है, कभी माइक्रो ओम दे देगा, कभी नैनो ओम दे देगा, तो इसको ध्यान से लेना, हमेशा ओम लिखना है। एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना है। सर एल को किस में लेना है सर, एल को हमेशा एम में लेना है, मीटर में लेना है। वो माइक्रो मीटर दे देगा तो हमको चेंज करना है, नैनोमीटर दे देगा तो हमको चेंज करना है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एल को हमेशा लेना है किस में जी, मीटर में लेना है। एरिया को हमेशा किस में लेना है, मीटर स्क्वायर में लेना है। आर को हमेशा किस में लेना है, ओम में लेना है। तो क्या कुछ और बच गया क्या सर, देखिए रो एल वाई ए, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये किस में लेना है, तो ये लगभग आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। रेजिस्टिविटी क्या है जी, इसको ओम मीटर में लेना है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, R इक्वल टू रो एल वाई ए होता है, रो एल वाई ए होता है, ठीक ना। R को हमेशा ओम में लेना है, ठीक है। A को हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। और एल को हमेशा मीटर में लेना है, रो को ओम मीटर में लेना है। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो आप अपने एग्जाम में 3 मार्क्स आप क्या कर लिए, पक्का कर लिए, ठीक ना। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसके साथ साथ यूनिट का कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। देखिए इससे आगे हम लोग एक सवाल की ओर आएंगे। देखिए रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू वी बाई आई, एक R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ये जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 3 मार्क्स में। देखिए अगले, ये फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया, ठीक है बाबू। आगे देखिए, देखिए सवाल आ गया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 6 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वाइज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो एक क्या दिया हुआ है ना जी, एक दिया हुआ है, क्या हुआ, एक दिया हुआ है आपका, एक दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। देखिए बाबू, जब भी आपका न्यूमेरिकल शांति से एकदम बनाना है, एग्जाम में बहुत समय आपके पास है, 3 घंटा का समय है ना जी, तो एकदम शांति से बनाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल दिखे, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन दैट, देन सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन दैट। व्हाट इज गिवन दैट, देखिए तो गिवन दैट को सबसे पहले लिखना है, सर गिवन दैट में क्या दिया गया है, तो गिवन दैट आप लिखिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। देखिए रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रेजिस्टेंस क्या करना है, निकालना है, ठीक है। लेंथ 2 मीटर, एल कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया हुआ है दोस्तों, एरिया जो दिया हुआ है 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या सर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, यस रेजिस्टिविटी इज गिवन। रेजिस्टिविटी जो है वो 1.7 इंटू 10 के पावर 8 ओम मीटर दिया हुआ है ना जी। 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है। जब आप गिवन दैट लिख लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है सर, वो है ना, क्या निकालना है। देखिए देखिए तो आर हमको निकालना है, एल दिया है, ए दिया है, रो दिया है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। सर वी नो दैट, हम लोग इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, ये बात हम लोग जानते हैं सर, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला होता है सर, आप अभी हमको बताए थे। रो एल बाई ए सर फॉर्मूला होता है, अभी तो पता चला था सर, रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, अभी तो पता चला था, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सर हमको निकालना क्या है, आर ही तो निकालना है, आर ही तो निकालना है, बस इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से देखना है, हम लोगों को ध्यान से देखना है, रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू
10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ है, इनटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, एल जो दिया हुआ है वो 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। अब बाई में क्या है जी, बाई में एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दे दिया है, एरिया इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, है ना जी। तो देखिए एरिया दिया हुआ है तो एरिया का हम लोग लिख देंगे क्या, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, क्या ये मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में मीटर स्क्वायर है, क्या ये नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। तो देखिए यहां से देखिए, अब आपके पास क्या बच गया, देखिए 10⁻⁻6 नीचे में है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहां से देखिए 1.7 इंटू 2, 1.7 इंटू 2 कितना होता है जी, 3.4 होता है, कितना होता है, 3.4 होता है सर। उसके बाद क्या है, तो 10⁻⁻8 इंटू ये 10 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+6 हो जाएगा। यूनिट में हमारे पास ओम बच गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अब देखिए इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻2 ओम, यही आपका क्या हो गया प्यारे दोस्तों, आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने कैसे इस सवाल को सोल्व किया गया, एकदम बढ़िया से सावधानी पूर्वक हम लोग को फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला याद करके गिवन दैट लिखना है, जब भी एग्जाम में आए तो गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट में आपको जो बातें दिया गया है वो लिख दीजिए, उसके बाद जो निकालना है उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि हमेशा उसका यूनिट एसआई यूनिट में ही लेना है, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया, आगे आइए देखिए करा एक और सवाल है आप लोगों के लिए कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10⁻⁻6 meter square, ठीक है, has a resistance of 2 into 10⁻⁻2 ohms, calculate the resistivity of copper। करा कॉपर वायर का आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है मतलब इस बार आपको रो का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, रो का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली बार हम लोगों ने बोला, हमने बोला कि सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना जी, यू हैव टू राइट गिवन दैट, यू हैव टू राइट गिवन दैट। व्हाट इज गिवन दैट सर, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ इज गिवन, व्हाट, लेंथ इज गिवन L equal to 2 meter, okay, and cross section area is given, area is also given, what, 1.7 into 10⁻⁻6 meter square, and resistance is also given sir, resistance is also given 2 into 10⁻⁻2 ohm, and what you have to find sir, क्या फाइंड करना है बाबू, रो फाइंड करना है, इस बार आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। आप लोगों ने अगर गिवन दैट लिख दिया, अगर गिवन दैट लिख दिया तो समझिए आपसे सवाल बन गया, सोल्व हो गया। अगर आपने गिवन दैट, सिर्फ गिवन दैट आपको लिखना है, अगर आपने गिवन दैट लिख दिया समझिए बन गया। अब देखिए एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रो आपको निकालना है, तो रो निकालिए। कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए सर आपने अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताए थे, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए बताया सर। तो इसको कन्वर्जन कर दीजिए। अगर आपको रो निकालना है तो इसको क्या हमने ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू ए बराबर आर इंटू ए इंटू इक्वल टू रो इंटू एल लिख सकते हैं। आपको रो निकालना है तो क्या सर, रो बराबर
R इंटू ए, अब बाई एल नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसमें सर कोई तकल्लुफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं है ना? नहीं ना जी, एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एकदम नहीं होना चाहिए, क्यों होगा, है ना जी, नहीं होगा। चलिए देखिए, ठीक है। देखिए अब देखिए सर, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई क्या होगा, एल हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए रो आपको निकालना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻², ओम दिया हुआ है, इंटू ए दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बाई में एल सर, बाई में एल कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। एल दिया हुआ है 2 मीटर, एल दिया हुआ है 2 मीटर। देखिए मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान से इसको हम लोगों को देखना है। क्या यहाँ मीटर, 1 मीटर को मीटर से काट दिया जाए? क्या 2 से इस 2 को 2 को काट दिया जाए? बिल्कुल काट दीजिए सर, काटने में किसी प्रकार का कोई समस्या दुख तकलीफ परेशानी एकदम नहीं है सर। अरे बाबू, जब इतना काटने में आपको दिक्कत नहीं है तो आपको गुना करने, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए गुना कर लीजिए। देखिए ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है ना जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या आपके पास बच गया, बच करके आपके पास क्या आ गया, यूनिट में आपका ओम मीटर आ गया। देखिए 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 तो कितना हो जाएगा बाबू, 1.7 इंटू 10⁻2 और 6 माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यूनिट में क्या बच गया, ओम मीटर बच गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये समझिए कि आपका 3 मार्क्स पक्का हो गया, ध्यान से, ठीक है। तो बाकी इसी प्रकार से और हम लोग मिलते हैं, ढेर सारा सवाल लेके आएंगे, एकदम तगड़ा तगड़ा सवाल लेके आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जी, है ना जी, एकदम धुआं धुआं इस बार उड़ा देना है। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों वेरी मच।